हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम को किसने विकसित किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आकाश प्राइम है, इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल आकाश प्राइम का परीक्षण किया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आकाश मिसाइल के इस उन्नत संस्करण को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं डीआरडीओ की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। और डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है डीआरडीओ से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको कि आकाश प्राइम को किसने विकसित किया है, तो डीआरडीओ ने। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और अब स्टार्ट करते दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहां पर शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया है दोस्तों असम राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को चौथा नया टाइगर रिजर्व मिला है। तो ये मिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेव ई केस कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसकी सहायता से, भारतीय नौसेना के सहयोग से। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों पीएल हरानाथ को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पेंडोरा पेपर्स क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंडोरा पेपर्स है यह एक दस्तावेज है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बन गए दोस्तों। तो याद रखना ये बन गए हैं सहदेव यादव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कल यानी 8 अक्टूबर को शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। और ये मिला है दोस्तों मारिया रसा और दमित्री मुराटो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2021 यह किसे मिला है, तो मारिया रसा और दमित्री मुराटो को। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मारिया रसा और दमित्री मुराटो। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि इन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें मारिया रेसा की। तो यह दोस्तों फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के प्रयोग और तानाशाही को सामने लाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही प्रयोग किया था। और इन्होंने दोस्तों 2012 में मारिया ने रेपलर की स्थापना भी की थी। तो इसलिए दोस्तों इन्हें शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों दिमित्री मुराटो की। ये जो आंद्रेविच मुराटो है दोस्तों यह एक जर्नलिस्ट है। और इन्होंने रूस में नोवाजा गाजेटा नाम से एक अखबार की सह स्थापना की थी। और कमेटी का जो कहना है, मतलब ये जो नॉर्वे की कमेटी का कहना है दोस्तों कि ये जो आज की तारीख में ये रूस का सबसे स्वतंत्र अखबार है। तो इसीलिए दोस्तों इनको इस नोबेल पुरस्कार से मतलब शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखना है दोस्तों मारिया रेसा और दमित्री मुराटो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वामित्व योजना है इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3।
यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें ये जो स्वामित्व है इसका अर्थ क्या है, तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। याद रखना है दोस्तों, स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। और यह दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग कर भूमि पार्सल की मैपिंग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाता है। और हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 1,71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड, पंचायती राज मंत्रालय। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिठाई है मिहिदाना, इसकी जो पहली खेप है वह बहरीन को निर्यात की है पश्चिम बंगाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो मिहिदाना है यह पश्चिम बंगाल का एक मीठा व्यंजन है और यह एक जीआई मतलब ग्राफिकल इंडिकेशन, यह हाल ही में दोस्तों खबरों में है क्योंकि वर्तमान में प्राप्त मिहिदाना की जो पहली खेप है वह बहरीन को निर्यात की गई है। यहाँ पे दोस्तों हाल ही में जो जीआई टैग दिए गए थे वो देख लेते हैं। बात करें कि किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया है, तो नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया है, तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। और किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, तो ये असम राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही दोस्तों याद रखना है कि किस राज्य के चिनोर चावल को जीआई टैग मिला है, तो मध्य प्रदेश के चिनोर चावल को जीआई टैग दिया गया है। और लास्ट से याद रखना है कि किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग दिया है, तो यह महाराष्ट्र राज्य के अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे जीआई टैग की, तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है यह मिला है सुश्री सरिता सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सुश्री सरिता सिंह। तो प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी सुश्री सरिता सिंह को इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने सम्मानित किया किसे, तो याद रखना है नाम सुश्री सरिता सिंह। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा कहां पे दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो न्यू पवन ब्रिज है इसे कहां पर बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु राज्य में। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे बनकर तैयार हो रहा है और इस ब्रिज को दोस्तों सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वर में न्यू पवन ब्रिज नाम दिया गया है। और न्यू पवन ब्रिज भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। और इस ब्रिज पर दोस्तों रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी और इस ब्रिज की जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर से अधिक होगी। और यह ब्रिज दोस्तों रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ेगा और रामेश्वर के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री को भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि भारत का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है न्यू पवन ब्रिज, इसे कहां पर बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जिन्होंने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह आईएसएसएफ जूनियर विश्व तोमर ने पेरू के लीमा में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक चैंपियनशिप जीती है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें टॉप 3 की, तो पहले स्थान पर रहे हैं भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दूसरे पर फ्रांस के लुकास क्राइजस और तीसरे पर रहे हैं दोस्तों गेविन बार्निक। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 गोल्ड मेडल। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन के लिए
हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबोर्न सर्वे तकनीकी का शुभारंभ किया है। और इस तकनीकी का जो उपयोग है दोस्तों वह उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भूजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो याद रखना है आपको कि हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों एरिक ब्रेंजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एरिक ब्रेंजा जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो एरिक ब्रेंजा है यह कमल नंदी की जगह लेंगे। और यहाँ पे जो CEAMA है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मतलब इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये VR चौधरी है, मतलब विवेक राम चौधरी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विवेक राम चौधरी, जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि जीवन बीमा निगम मतलब LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि ये जो जीवन बीमा निगम मतलब LIC है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।